आज हम एनसीईआरटी की कक्षा छठी की द्वितीय भाषा हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग 1 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है किताब। अब हम पुनः स्क्रीन की ओर चलते हैं और देखते हैं दिए गए चित्र किस चीज के हैं। आइए चलते हैं। शिक्षार्थियों, स्क्रीन पर आए दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। यह दोनों एक ही चीज के चित्र हैं। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? आपके रसोई घर में यह आसानी से मिल जाती है या किराने की दुकान पर भी बड़े आराम से मिल जाती है। सांभर में या चटनी में तथा विभिन्न पकवानों में इसकी विशेष भूमिका होती है। तो पहचानो, यह कौन सी चीज है? बहुत अच्छे, यह इमली है। इसके अक्षर अलग कर करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। ई, म, ली, इमली। फिर से पढ़ो। ई, म, ली, इमली। बहुत अच्छे। अब अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। फिर से देखें ये चित्र। ये तो आप पहले भी देख चुके हैं। इसमें तो ज्ञान का भंडार होता है। ये सदा तुम्हारे पास देखने को भी मिलती है। जी हाँ, यह है किताब। इसके अक्षर अलग करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। कि, ता, ब, किताब। पुनः प्रयास कीजिए। कि, ता, ब, किताब। अगला चित्र देखते हैं। अरे, यह कैसा चित्र है? चोटी, फ्रॉक पहने ये सुंदर सी मुस्कान किसकी हो सकती है? अनुमान लगाइए। जी हाँ, यह है लड़की। यह चित्र लड़की का है। आइए इसके अक्षरों को अलग अलग करके पुकारते हैं। ल, ड़, की। ध्यान से सुने। ल, ड़, की, लड़की। यह चित्र लड़की का है। अब चलते हैं हमारे अगले चित्र की ओर। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें नीचे लकड़ी और ऊपर पत्तियां हैं। बीच बीच में निश्चित दूरी पर गांठें भी हैं। लेकिन यह किसी जंगल में नहीं दिखता। यह तो खेत में उगाया लगता है। हरा भरा। तो ये बांस तो नहीं हो सकता। वह तो अधिक लंबा होता है। तो आखिर यह क्या हो सकता है? क्या यह कोई खाने की वस्तु है? हाँ, अवश्य ही खाने की होगी, तभी तो खेत में उगाई गई है। बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस चीज का चित्र है? जी हाँ, यह ईख का चित्र है। ईख, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं। इसी से चीनी व गुड़ बनाए जाते हैं। आइए इसके अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। बड़ी ई और ख, ईख। पुनः प्रयास कीजिए। बड़ी ई और ख, ईख। यह कैसा चित्र है? ऊपर से संकरा और नीचे से फैला हुआ, धागों से बुना हुआ जाल जैसा। कहीं ये मछली पकड़ने वाला जाल तो नहीं, जिससे मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते हों? जी हाँ,
यह वही जाल है। इसका उच्चारण करते हैं जा ल, जाल। पुनः प्रयास करते हैं जा ल, जाल। चलिए चलते हैं अगले चित्र में। प्रस्तुत चित्र एक वाहन का है। इसमें तो कोई संदेह नहीं होगा। यह कौन सा वाहन है? कार? नहीं, वह तो इससे छोटी होती है। तो फिर क्या ये बस है? जी हाँ, क्योंकि न तो ये हवा में चल रहा है न जल में, यह सड़क पर चल रहा है। जी हाँ, यह एक बस का चित्र है। आइए इसके अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। ब स, बस। एक बार फिर से ब स, बस। अब देखते हैं कि स्क्रीन पर किसका चित्र आने वाला है। यह कौन सी चीज है? लकड़ी से बनी हुई, नीले नीले पानी के बगल में खड़ी हुई। अवश्य ही यह कोई जलाशय के निकट खड़ी है। एक चप्पू भी टिका हुआ है। ये चप्पू पता है किस काम आता है? अनुमान लगाइए। जी हाँ, यह एक नाव का चित्र है। नाव। आइए इसके अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। ना व, नाव। एक बार फिर से प्रयास करें। ना व, नाव। तो बच्चों, कैसी लगी ये गतिविधि? चित्रों को देखा आपने और उनके नामों को जाना, उनके अक्षरों को अलग अलग करके उचित उच्चारण करना कैसा लगा? अवश्य ही अच्छा लगा होगा। अब आपको यह चित्र पुनः दिखाए जाएंगे और नाम मैं नहीं बताऊंगी, उनके नाम आप खुद अनुमान लगाएंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। इस गतिविधि का नाम है पहचानो और बोलो। जी हाँ, स्क्रीन पर दो चित्र आए हुए हैं। दोनों ही चित्र आप पहले भी देख चुके हैं। पहले चित्र पर जरा गौर कीजिए। ऊपर से संकरा, नीचे से फैला हुआ, बुना हुआ सा। सोचिए ये किसका चित्र था? जी हाँ, यह है जाल का चित्र। अगले चित्र को भी देखिए। सिर पर चोटी, बदन पे फ्रॉक और सुंदर सी मुस्कान लिए ये कौन हो सकती है? सोचो। जी हाँ, यह लड़की का चित्र है। ल ड़ की, लड़की का चित्र। चलिए अगले चित्र की ओर चलते हैं। पहचानो। पहला चित्र चार पहिया वाहन, सड़क पर चलने वाला। कौन सा चित्र है ये? क्या नाम है इसका? जी हाँ, यह भी सही पहचाना, बस। यह है बस का चित्र। ब स, बस। चौथा चित्र है वही खेतों में उगाया हुआ, नीचे लकड़ी का, निश्चित दूरी पर गांठें, ऊपर से हरा भरा। क्या कहते हैं इसे? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, यह है ईख का चित्र। ई ख, ईख का चित्र, जिसे गन्ना भी कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले चित्र की ओर। पांचवा और छठा चित्र, दोनों ही चित्र आप पहले देख चुके हैं। किसका चित्र है पहला? देखिए, यह आपके घरों में, किराने की दुकानों में भी मिल जाता है। विभिन्न व्यंजनों में इसकी अहम भूमिका होती है। यह किसका चित्र है? बिल्कुल सही, यह है इमली का चित्र। ई
म ली, इमली का चित्र। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह चप्पूधारी लकड़ी का बना हुआ किसी जलाशय के निकट पर रखा हुआ किसका चित्र हो सकता है? पता लगाइए। बिल्कुल सही जवाब, यह है नाव का चित्र। नाव, नाव। बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। वाह, यह तो आपकी सबसे प्यारी चीज है। आप इसे अपने छाती से लगाए घूमते रहते हैं। जब विद्यालय जाते हैं, बस्ते के अंदर, घर आते हैं तो मेज पर या शेल्फ में। देखिए, यह किसका चित्र है? पहचानो। बिल्कुल सही जवाब, यह है किताब। किताब, किताब। बहुत अच्छे। तो बच्चों, कैसी लगी ये गतिविधि? इस गतिविधि में आपने चित्रों को देखकर उनका नाम पता लगाने का अभ्यास किया और उनका उचित उच्चारण भी किया। हमारी अगली गतिविधि में हम यह देखेंगे कि आपका शब्दकोश कितना समृद्ध है। जी हाँ, स्क्रीन पर मैं कुछ वर्णों को दिखाऊंगी और उन वर्णों से हम कुछ नए शब्द बनाएंगे। आइए चलते हैं अगले गतिविधि की ओर। निम्नलिखित वर्णों को ध्यानपूर्वक देखकर उनका उच्चारण करें। पहला वर्ण, ध्यान से देखिए, यह कौन सा वर्ण है? ड़। यह है ड़ वर्ण। आइए इससे कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे लड़की। देखिए, इस शब्द में ड़ वर्ण का प्रयोग हुआ है। इसी से संबंधित एक और शब्द बनाते हैं, खिड़की। इसी प्रकार हम अनेक शब्द बना सकते हैं जिनमें ड़ वर्ण का प्रयोग हुआ हो। आइए चलते हैं हमारे दूसरे वर्ण की ओर। यह वर्ण क्या है? कैसे उच्चारित होता है? स। यह स वर्ण है। आइए स से कुछ नए शब्द बनाते हैं। स से समय। समय तो आप सभी जानते हैं, और शब्द सोचिए, क्या क्या शब्द आप बना सकते हैं जिसमें स वर्ण का प्रयोग हो। देखते हैं। सरल। स से अन्य शब्द भी बनाए जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे वर्ण की ओर। छोटी ई। यह है छोटी ई। इसका उच्चारण करते हैं ई। आइए ई से और शब्द बनाते हैं। इमारत, इकाई। दोनों ही शब्दों में छोटी ई का प्रयोग किया गया है। ध्यानपूर्वक आप और भी शब्द बना सकते हैं। चौथा वर्ण ले लेते हैं। यह है व वर्ण। इसका उच्चारण कीजिए, व। अब व से कुछ शब्द बनाते हैं। पहला शब्द व से वक्ता। वक्ता यानी बोलने वाला। अगला शब्द व से वकालत। अब बढ़ते हैं पांचवें वर्ण की ओर। देखिए, यह कौन सा वर्ण है? त। इसका उच्चारण कीजिए, त। आइए इससे कुछ शब्द बनाते हैं। त से तरबूज। हमें गर्मियों में तरबूज खाना बहुत अच्छा लगता है। तरबूज। अगला शब्द है त से तकनीक। यह शब्द भी आप भली भांति जानते होंगे।
अगले वर्ण को देखते हैं। अगला वर्ण है ज। इसका उच्चारण कीजिए ज। ज से बनने वाले शब्द सोचिए। ज से जहाज, ज से जलज। अगले वर्ण को देखते हैं। बड़ी ई। इसका उच्चारण कैसे होता है? ई। पुनः कीजिए ई। आइए ई से बनने वाले कुछ शब्द देखते हैं, जैसे ई से ईद, या फिर ई से इनाम। बहुत अच्छे। अगला वर्ण भी देख लेते हैं। ब। कैसे उच्चारित हुआ यह वर्ण? ब। ब से बनने वाले कुछ शब्द देखिए। ब से बहादुर और ब से बकरी। इसी प्रकार आप दिए हुए किसी भी वर्ण से अनेक शब्द बना सकते हैं और उनका ध्यानपूर्वक उच्चारण भी कर सकते हैं।